अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी एंड करियर हब। आज हम करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 6 एंजाइम के शॉर्ट आंसर्स, बड़े इजी और आसान तरीके से, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को पेपर में लिखने में आसानी हो सके और आपको समझ आ सके। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, पहले देखते हैं लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल हैं किस चीज़ के मॉडल। बेसिकली ये एंजाइम के मॉडल हैं। एंजाइम होता क्या है? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को फास्ट करता है। ये मॉलिक्यूल को ब्रेक और मेक करता है बिना खुद से यूज़ हुए। ठीक है, अब सबसे पहला मॉडल देखते हैं, लॉक एंड की मॉडल क्या है। मीनिंग फिक्स शेप मॉलिक्यूल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल मतलब एक ताला और एक चाबी। अब अगर चाबी दूसरी होगी तो ताला नहीं खुलेगा, ताला दूसरा होगा तो चाबी से नहीं खुलेगा। ठीक है, एक फिक्स ताले की एक फिक्स चाबी होती है। ठीक है, इस मॉडल को एमिल फिशर ने 1894 में इंट्रोड्यूस कराया था। ये कहता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट बिल्कुल एक लॉक और एक की तरह फिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एंजाइम एक्टिव साइड। मीनिंग एंजाइम का स्पेशल एरिया जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, जहाँ से सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, वो जो उसकी बॉर्डर लाइन है ऊपर वाली, उसको हम कहेंगे एंजाइम एक्टिव साइट। ठीक है, इसका शेप स्पेसिफिक होता है, सिर्फ करेक्ट सबस्ट्रेट ही फिट हो सकता है, मतलब कोई दूसरा नहीं हो सकता, वही ताले चाबी वाली बात है। उसके बाद आता है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, मीनिंग एंजाइम को रिजिड माना गया है, लेकिन असल में एंजाइम फ्लेक्सिबल होता है और शेप चेंज कर सकता है। इसमें कहा गया है कि एंजाइम ताले की तरह, भाई अपनी शेप नहीं चेंज कर सकता, मगर असल में एंजाइम अपनी शेप चेंज कर सकता है। उसके बाद दूसरा मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल, मीनिंग फ्लेक्सिबल शेप मॉडल। ठीक है, मतलब वो अपनी शेप चेंज कर सकता है। इसको डेनियल कॉस्टलैंड ने 1958 में दिया था। ये कहता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट को देखकर अपनी शेप चेंज करता है ताकि परफेक्ट फिट हो सके। ठीक है, और इसका मॉडल अभी माना भी जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, मीनिंग शेप चेंज आफ्टर बाइंडिंग। जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एंजाइम थोड़ा मोल्ड होता है और एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो एंजाइम मोल्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका कंपैरिजन है, मतलब दोनों मॉडल्स में फ़र्क क्या था। लॉक एंड की रिजिड मॉडल था, इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो फ्लेक्सिबल था, और इंड्यूस फिट ज़्यादा रियलिस्टिक था। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इस मॉडल की बेसिकली इंड्यूस फिट एंजाइम की एक्यूरेसी समझता है। ये बताता है कि एंजाइम डायनामिक और अडॉप्टेबल होता है। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन ये है कि दोनों मॉडल एंजाइम एक्टिविटी समझाते हैं, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेड है क्योंकि ये रियल बायोलॉजिकल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन व्हाट वे डज एन एंजाइम अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन इन कैटलिस्ट। ठीक है, देखें, अब सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एंजाइम एक्शन, मीनिंग एंजाइम रिएक्शन को फास्ट करता है। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो जैसे मैंने आपको बताया, जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है बिना खुद यूज़ हुए। ठीक है, अब उसके बाद आता है एक्टिवेशन एनर्जी, मीनिंग रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। हर केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, मीनिंग एंजाइम रिएक्शन को ऐसे बनाता है, एंजाइम एक अल्टरनेट पार्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जहाँ एनर्जी रिक्वायर कम होती है, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मीनिंग एंजाइम और सबस्ट्रेट टेम्परेरी बाइंड करते हैं। सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइड में फिट होता है और एंजाइम उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। ठीक है, मीनिंग हर एंजाइम एक ही रिएक्शन में काम करता है। ये इनसिक्योर करता है कि रिएक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है और कंट्रोल्ड हो। ठीक है, इफेक्ट ऑन रिएक्शन स्पीड, मीनिंग एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को मिलियंस टाइम इंक्रीज करता है, इसी वजह से बॉडी में सब बायोलॉजिकल रिएक्शन फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, एंजाइम नॉट यूज अप, मीनिंग एंजाइम खुद रिएक्शन से यूज़ नहीं होता, रिएक्शन के बाद एंजाइम वापस फ्री हो जाता है और दोबारा यूज़ हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसकी, मीनिंग रियल एग्जांपल जो है कैटालेज एंजाइम है। कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़कर वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ये रिएक्शन बिना एंजाइम के बहुत स्लो होता है। ठीक है, फाइनल इफेक्ट जो है इसका, मीनिंग एंजाइम रिएक्शन को फास्ट, एफिशिएंट और स्मूथ बनाता है, इसलिए एंजाइम डाइजेशन, रिस्पायरेशन और मेटाबॉलिज्म जैसे प्रोसेस के लिए एसेंशियल है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आउटसाइड। ठीक है,
इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव एंजाइम मीनिंग एंजाइम जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। स्टूडेंट, एंजाइम स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो फूड को लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देते हैं। उसके बाद आता है एग्जांपल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम मीनिंग वो एंजाइम जो हमारी बॉडी में नेचुरली बनते हैं। उसकी जैसे एमाइलेज स्टार्च तोड़ता है, प्रोटीएज प्रोटीन तोड़ता है और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है टेकिंग एंजाइम फ्रॉम आउटसाइड मीनिंग जब हम एंजाइम सप्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, कभी कभी हमारी बॉडी कम एंजाइम बनाती है तो डॉक्टर एंजाइम सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि डाइजेशन इम्प्रूव हो सके। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑन डाइजेशन मीनिंग ये एंजाइम डाइजेशन को फास्ट कर देते हैं। ये फूड को क्विक छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन इजी हो जाती है। रिलीफ फ्रॉम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम मीनिंग वीक डाइजेशन वाले लोगों का मसला हल हो जाता है, उन्हें कंफर्ट मिल जाता है। जिनके स्टमक में एंजाइम कम बनते हैं उनके लिए ये सप्लीमेंट डाइजेशन ईजी बना देती हैं। नो नीड इन हेल्थी पीपल मीनिंग हेल्थी लोगों को ये ज़रूरी नहीं है। अगर बॉडी नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है तो एक्स्ट्रा लेना कोई फ़र्क नहीं देता। उसके बाद पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके मीनिंग ज़्यादा एंजाइम लेना प्रॉब्लम कर सकता है, ओवरडोज या स्टमक क्रैम्प्स या नोज़िया जैसे अफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद मेडिकल यूज़ मीनिंग डॉक्टर एंजाइम सप्लीमेंट्स तब देते हैं जब नेचुरल एंजाइम कम बनते हैं। ये पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं जिनके पैनक्रियाज या डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होते हैं। फाइनल इफेक्ट ये है कि मीनिंग एंजाइम यूज़फुल तब हैं जब बॉडी में उनकी कमी हो। ये डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और फूड ब्रेकडाउन को फास्ट और इजी बना देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ मेंट बाय नेचर ऑफ एंजाइम। ठीक है, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम से क्या मतलब है। ठीक है, मीनिंग जब एंजाइम का शेप चेंज हो जाए। स्टूडेंट, डीनेचरेशन का मतलब है एंजाइम की नेचुरल शेप ख़त्म हो जाना जिससे वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता। ठीक है, उसके बाद आता है नेचर ऑफ एंजाइम मीनिंग एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम का फंक्शन उसके 3D शेप पे डिपेंड करता है। अगर शेप चेंज हो जाए तो वो सबस्ट्रेट के साथ फिट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आता है कॉज ऑफ डीनेचरेशन मीनिंग वो कंडीशन जो एंजाइम को ख़राब करती है। हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस और हैवी मेटल एंजाइम के स्ट्रक्चर तोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर मीनिंग हीट से एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंजाइम बेस्ट 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ पीएच चेंज मीनिंग एसिडिक या बेसिक कंडीशन एंजाइम को अफेक्ट करती है। हर एंजाइम का एक आइडियल पीएच होता है, अगर वो बदल जाए तो एंजाइम काम करना बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जांपल ऑफ डीनेचरेशन रियल लाइफ एग्जांपल जैसे एग वाइट होना पर सॉलिड बन जाता है। ठीक है, एग हीट होने पर सॉलिड बन जाता है। ये डीनेचरेशन की क्लियर एग्जांपल है। उसके बाद आता है रिवर्सिबिलिटी मीनिंग क्या एंजाइम वापस सही हो सकता है। मोस्टली डीनेचरेशन इनरिवर्सिबल होती है, यही यानी वंस एंजाइम ख़राब हो गया तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक्टिव साइट डैमेज मीनिंग बाइंडिंग एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब एक्टिव साइज चेंज हो जाती है तो सबस्ट्रेट फिट नहीं होता और रिएक्शन रुक जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी मीनिंग एंजाइम को नॉर्मल कंडीशन चाहिए होती है, इसलिए बॉडी टेम्परेचर और पीएच मेंटेन रहना ज़रूरी है। फाइनल कॉन्सेप्ट ओवरऑल डीनेचरेशन का रिजल्ट क्या होता है, जब एंजाइम का शेप और फंक्शन दोनों ख़त्म हो जाएं तो उस प्रोसेस को डीनेचरेशन कहते हैं। हाउ आर एंजाइम स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मीनिंग ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है, मीनिंग हर एंजाइम सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे काम करता है। स्टूडेंट, एंजाइम स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एक एंजाइम सिर्फ एक टाइप के सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है। एक्टिव साइट कॉन्सेप्ट मीनिंग वो जगह जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड होता है। हर एंजाइम के पास एक स्पेशल एक्टिव साइट होती है जिसकी शेप बिल्कुल सबस्ट्रेट से मैच करता है। उसके बाद आता है लॉक एंड की मॉडल मीनिंग एंजाइम लॉक की तरह और सबस्ट्रेट की तरह। जैसे एक लॉक सिर्फ एक की से खुलता है वैसे ही एंजाइम सिर्फ अपने सबस्ट्रेट के साथ फिट होता है। उसके बाद आता है इंड्यूस फिट मॉडल मीनिंग एंजाइम अपना शेप थोड़ा एडजस्ट करता है। जब सबस्ट्रेट पास आता है एंजाइम अपनी शेप थोड़ी चेंज करता है ताकि फिट हो जाए, जैसे ग्लव्स हाथ पे फिट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन मीनिंग एंजाइम सबस्ट्रेट को पहचान लेते हैं। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को एटम और बॉन्ड के पैटर्न से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सेल केमिकल रिएक्शन साइट मीनिंग रिएक्शन एक्टिव साइट पे होता है। जब
सब्सट्रेट बाइंड करता है तो वहीं पर रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बन जाता है। एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिसिटी मीनिंग, एक एग्जांपल जैसे सुक्रोज सुक्रेज सिर्फ सुक्रोज पर काम करता है, माल्टोज या लैक्टोज पे नहीं। इम्पोर्टेंस क्या है, मीनिंग एंजाइम की शेप ही उसकी फंक्शन डिसाइड करता है। अगर शेप चेंज हो जाए तो एंजाइम सब्सट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। स्पेसिफिसिटी से बॉडी का रिएक्शन ऑर्गेनाइज्ड रहता है। हर एंजाइम अपना स्पेसिफिक काम करता है जिससे बॉडी के प्रोसेस स्मूथ रहते हैं। उसके बाद समरी है कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी के रीज़न है एक्टिव साइट की शेप सिर्फ करेक्ट सब्सट्रेट फिट होता है और रिएक्शन करता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द temperature and pH at which an enzyme can work most effectively in a reaction। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है। उनकी एक्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर और पीएच पर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है एंजाइम की स्पीड भी बढ़ती है लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, वो टेम्परेचर जहाँ एंजाइम सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, जिसे हम ज़्यादा एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस पर बेस्ट काम करते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए एंजाइम की शेप टूट जाती है और एंजाइम डीनेचर हो जाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पीएच पर। पीएच एक ऐसा स्केल है जो एसिडिटी या अल्कलाइनिटी बनाता है। हर एंजाइम का अपना बेस्ट पीएच होता है। वो पीएच जहां एंजाइम बेस्ट काम करता है उसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। पेप्सिन स्टमक में एसिडिक पीएच 2 पर बेस्ट काम करता है, जबकि एमाइलेज और ट्रिप्सिन अल्कलाइन पीएच 8 पर इंटेस्टाइन में बेस्ट काम करते हैं। अगर पीएच चेंज हो जाए तो एंजाइम की शेप डिस्टर्ब हो जाती है और एक्टिविटी कम हो जाती है। एंजाइम सिर्फ अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पर ही इफेक्टिवली काम करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच वो परफेक्ट कंडीशन है जहाँ एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट मोर if you want more class 9 biology videos. Okay, thank you.